हेलो डियर वंस। तो आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स सीरीज से एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जो कि आगे कंप्लीट करेंगे इसको 3 से 4 लेक्चर के बीच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या है बच्चों? कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर एक क्या है? डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ना, बैटरी में क्या स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल्स के फॉर्म में उसमें क्या स्टोर हुई बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई। ऐसे ही कैपेसिटर भी आपका एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज, उसमें चार्ज भरे रहते हैं बहुत सारे। क्यों बनाया गया? जब बैटरी पहले से बना ली थी भाई साहब, जब बैटरी पहले से बना ली भाई साहब, तो लिखिए कैपेसिटर क्यों बनाया? रियल सुनो, बहुत सारे डिवाइसेस बेटा ऐसे होते हैं जिसको स्टार्ट होने के लिए, मतलब शुरू होने के लिए बहुत हाई करंट चाहिए होता है। बहुत हाई करंट बैटरी नहीं दे सकता। बैटरी 0 से 5 एम्पीयर तक करंट दे सकता है मैक्सिमम। उन्हें चाहिए मान लो 40 एम्पीयर। तो क्या करेगा भाई साहब? कैपेसिटर अपने अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लेता है और 1 सेकंड पूरा चार्ज दे मारता है। 1 सेकंड पूरा चार्ज दे मारता है एक बार में। तो एक बार में पूरा चार्ज इतना भरा हुआ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्ज बहुत हाई अमाउंट में जा रहा है 1 सेकंड के अंदर, एक बार में करंट बहुत हाई जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों सीखा कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज, चार्ज के कंप्रेस्ड होने के फॉर्म में। और एक बार में पूरी की पूरी एनर्जी खत्म। एक बार में पूरी की पूरी एनर्जी हम लोग क्या कर देते हैं? उसको खत्म कर देते हैं। अभी क्या ये समझ पा रहे हैं ना? राइट, ये हमें उसकी नीड है। जिससे मैं बात करूं, मान लो आपने एक बर्थडे पार्टी बुलाई, ठीक है? आपकी एक बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? आपकी बर्थडे पार्टी है, तो आपने बर्थडे पार्टी में 100 दोस्तों को बुला लिया, सबको एक साथ खाना खिलाया आपने, ठीक है? सबको खाना खिलाया। आपने क्या कर रखा था? आपने नल लगा रखा था पानी पीने के लिए। क्या जब एक साथ आपके 100 दोस्त आएंगे, क्या नल से पानी की सप्लाई पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। आपका दिमाग क्या कहेगा? कंटेनर भरो भाई साहब। कंटेनर आप भरोगे, उसमें लगा दोगे। कंटेनर क्या है? कंटेनर कैपेसिटर है। या आपने बाल्टी भर के रख ली, ड्रम भर के रख ली, वो क्या है? कैपेसिटर है। एक बार में जितनी सप्लाई चाहिए एक बाल्टी भरो, ले भाई साहब। बट नल ऐसा कर सकता है? नहीं, नल स्लोली स्लोली आएगा। राइट, तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो एक बार में बहुत सारी एनर्जी को दे देता है, बहुत सारे करंट एक बार में निकाल देता है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which store energy in the form of compressed charge. In the form of compressed charge. ठीक है ना? अरे आपने बच्चों देखा होगा, लगा हुआ देखा होगा, से आपके कूलर में, आपके फैन में जो गोल गोल सिलेंड्रिकल टाइप लगा रहता है, वो क्या है? कंडेंसर बोलते हैं उसको आप। कंडेंसर ही आपका क्या है? कैपेसिटर। कंडेंसर ही क्या है? कैपेसिटर। ठीक है ना? जैसे रेसिस्टर होता है ना, रेसिस्टर, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। ऐसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस? The capacity or ability to hold charge. hold charge. कैपेसिटी या एबिलिटी किसको होल्ड करने की? चार्ज को।
कि मतलब कितना चार्ज होल्ड कर पा रहा है, कितना चार्ज वो होल्ड कर पा रहा है, वो उसकी क्या है, कैपेसिटेंस है। जैसे बाल्टी है, आपने नल से बाल्टी भर रहा है, उसमें कितना पानी स्टोर हो पा रहा है, कितनी उसकी एबिलिटी है, कितने लीटर वाटर स्टोर उसमें स्टोर हो पा रहा है, ये क्या कहलाएगा, उसकी एबिलिटी या कैपेसिटेंस कहलाएगा। बच्चों कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, वो उसकी क्या है, कैपेसिटेंस है। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, राइट, दिस इज। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई क्लास 10th में। क्या आप जैसे मान लो कोई कंडक्टर लिया आपने, V वोल्टेज की बैटरी लगाई, उसमें करंट मिला, एम्पीयर से आपने करंट को नापा, मेजरमेंट किया, राइट। तो अच्छा, क्या R डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट? सोचो बच्चों, क्या R रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है? आंसर है नो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। मतलब वोल्टेज और करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप जिस रेशियो से वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, उसी रेशियो से क्या इंक्रीज हो जाता है, करंट। जैसे मान लो वोल्टेज को आपने 2 भी कर दिया तो करंट भी 2i हो गया, तो उसी तरह था। तो रेजिस्टेंस कैसा रहा, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कैसा रहा बच्चों, कांस्टेंट रहा। ऐसे ही कैपेसिटेंस does not depend on, capacitance does not depend on charge and voltage। ये भी आपका कांस्टेंट है। देखो कैसे कांस्टेंट है, इसमें चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब किसी भी आप स्फेरिकल सोचो पहले, वैसे बहुत सारे शेप्स के आते हैं, कोई भी शेप का कंडेंसर हो सकता है, बट अभी आप स्फेरिकल सोचिए बच्चों, स्फेरिकल है, अब से चार्ज देते जा रहे हो, देखो ये आपका स्फेयर है, आप इस पर चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, ये r रेडियस दूर, ये r रेडियस का पॉइंट पढ़ा है ना हमने, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, k q, मान लो प्लस q चार्ज इसके ऊपर, k q by r, मतलब होता है कि नहीं होता है? तो आप q, k और r तो कांस्टेंट है, सरफेस की बात हम अगर करें, अगर हम सरफेस की बात करें तो q, k और r तो कांस्टेंट है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, q के। तो जितना आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। अब ये हटाओगे आप तो क्या लगाओगे, C, तो C इक्वल टू क्या, Q बाई V। ये क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जो कि डिपेंड नहीं करता है Q और V पे। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिस रेशियो से आप चार्ज बढ़ा रहे हो, अभी डायरेक्ट्रिक्स वगैरह की बात हम लोग कर लेंगे बाद में, बट अभी इनिशियली आप ये समझो कि जिस रेशियो से आप चार्ज बढ़ा रहे हो, उसी रेशियो से क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज। तो जिस रेशियो से आपने चार्ज बढ़ाया, उसी रेशियो से बढ़ा वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। यस, खुद सोचो, आप इस पे चार्ज बढ़ाते चले जा रहे हो, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे V बढ़ेगा, जिस रेशियो से जितना आपने चार्ज बढ़ाया उतना उसी रेशियो से V बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस वजह से Q और V पे डिपेंड नहीं करता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये जो स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं कि इन्फिनिट चार्ज दे सकते हैं? आंसर है नो। अगर आप इसको इन्फिनिट चार्ज देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओ, 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 तो पोटेंशियल बहुत हाई होता जाएगा। जब पोटेंशियल बहुत हाई होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हाई होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता जाएगा। मान लो तो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल है, एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉलिक्यूल है, तो जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं वो एटम से मिलकर बने होंगे। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल्स में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे होंगे, राइट। तो इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कि उस इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेता है। जब उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। बच्चों कौन सा डिस्चार्ज बोलते हैं, कोरोना, राइट। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि आप इसमें चार्ज दे रहे हो, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज या फिर चीज बात करो, चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है उसके साथ।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, सोचो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, तुम जानते हो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। अब तुम ये भी जानते हो कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। तो जो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, अपोजिट मूव कर गया वो, है ना, कर गया। तो जैसे ही वो मान लो तुमने प्लस चार्ज बढ़ाया था और सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसमें, जैसे मान लो यार हमने इसको +2 कूलम दिया, हमने -2 कूलम दे दिया, तो 0 हो जाएगा ना चार्ज, कितना हो जाएगा 0। ऐसी जो तुमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया था, बहुत हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल के एटमॉस्फेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स उसको सबको खींच लिया पकड़ के, जैसे इलेक्ट्रॉन सारे आए तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है भाई साहब, तो क्या हो गया वो डिस्चार्ज हो गया, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। बच्चों ये कोरोना पेंडेमिक फैल रखा है, ये फिजिक्स में ऑलरेडी था है ना। तो दिस इज कोरोना डिस्चार्ज, आपका हालांकि सिलेबस की बातें नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि आप किसी भी बॉडी को इनफिनिटली चार्ज नहीं दे सकते हो, ये आप देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, धोते जाओ धोते, वो हैंड वॉश वाला आता है ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, है ना, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो नहीं चल सकता बहुत ज्यादा टाइम, राइट। अच्छा तो हालांकि कैपेसिटर पे किस, अच्छा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, खुद सोचो, 10th क्लास की बात है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, या हम लोग बात कर रहे हैं R = ρ L/A, मतलब लेंथ पे और एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता था। ऐसे ही आपका कैपेसिटेंस कैपेसिटर की शेप साइज पर डिपेंड करेगा, शेप साइज इन चीजों पर डिपेंड करने वाला है, राइट, इन चीजों पर डिपेंड करेगा आपका कैपेसिटेंस। ओके ठीक है बच्चों। अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर की, स्टार्टिंग में कर रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर के, तो थोड़ा सा इससे आपको फील आएगा और चीजें आपको आगे बढ़ेंगी। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का थोड़ा सा हम लोग कैपेसिटेंस पे बात करते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में चार्ज पे और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। चलो बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, इस पे आप चार्ज देना शुरू कर रहे हो, ये चार्ज देते जा रहे हैं, इसका रेडियस है बच्चों R, इसको आपने +Q चार्ज दे, ठीक है ना। अच्छा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं C = क्या होता है, Q/V होता है ना। अच्छा तो आप चार्ज देते जा रहे हैं, इस पर पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, कितना होगा QV, पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, KQ/R होगा कि नहीं होगा। Q से Q अगर आपने कैंसिल करा दिया है, Q से Q अगर आपने कैंसिल करा दिया है तो बोलो क्या बचा, C = R/K बचा। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 1/4πε0। अगर आप उसको लिख दो तो आपको क्या बचा, 4πε0R। अब देखिए बच्चों, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया, स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया बच्चों, वो 4π कांस्टेंट, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द मीड फ्री स्पेस, मीडियम क्या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में भी जानते हो, नहीं जानते हो तो वॉच द लेक्चर फ्रॉम दिस चैनल, राइट। अच्छा रेडियस, रेडियस क्या है, ये स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है, मतलब उसके साइज, मतलब रेडियस बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटर क्या होगा, बढ़ेगा। कैपेसिटेंस नॉट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब उसकी होल्डिंग एबिलिटी टू होल्डिंग द चार्ज, एबिलिटी टू होल्डिंग द चार्ज क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन लिया कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, उसकी नीड क्या हुई हम लोग को, और ये कैपेसिटेंस क्या होता है, किन पे डिपेंड करता है, शेप साइज, सारी बातें हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखी। और अगले लेक्चर में हम लोग आते हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, कैपेसिटर के ऊपर पूरा 100% फील देने वाले लेक्चर। यदि आप देखना चाहते हैं कैपेसिटर के, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल फिजिक्स एल्कोहलिक। थैंक यू बच्चों।